नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल जीके जीएस सिवान में। आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 2 साल के लिए किया। जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 2 साल के लिए किया। पहले साल के लिए दर कितना है, उसका रेट कितना है 10%, और दूसरे साल के लिए कितना है 20% है। तो 2 साल के बाद उसे कितना रुपया मिलेगा और 2 साल के बाद उसको ब्याज कितना मिलेगा, मतलब कि कुल रुपया उसको कितना मिलेगा और ब्याज कितना लगेगा। इसका मतलब कि उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे आप इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लगातार किस चीज़ में अगर वृद्धि होता है तो उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं। सक्सेसिव फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है, x + y + x इंटू वाई बटा में 100। ये आप फार्मूला ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए पहले साल कितना है हमारा, पहले साल है 10% प्लस दूसरे साल के लिए कितना है 20%, दूसरे साल के लिए कितना है 20% प्लस 10% गुणे 20%, अब बटा में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 10 गो और 20 गो 30 गो हो जाएगा। 30% प्लस वो कितना बच जाएगा वहाँ पर 2%, बराबर में कितना हो जाएगा 32%। इसका मतलब कि हमारा 2 साल का जो इंटरेस्ट है, इस पर जो रेट लगेगा वो 32% लगेगा। 2 साल के लिए रेट कितना लगेगा 32% लगेगा। बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5,000 रुपये का है ना, तो देखिए 5,000 है ना यहाँ, तो यहाँ लिखिए 5,000 गुणे 32%। 5,000 का 32% निकाल दीजिए। 5,000 का 32% प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बराबर क्या हो जाएगा 32 पचे 160 हो जाएगा। एगो जीरो लगा देंगे, 1,600 रुपया। यही क्या हुआ 2 साल का ब्याज हो गया। ये क्या हुआ, ये 2 साल का ब्याज हो गया। ये 2 साल का ब्याज हो गया। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। 2 साल का ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा 1,600 रुपये मिलेगा। ये क्वेश्चन हमें निकल गया। और कुल कितना मिलेगा, तो कुल यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं कि कुल उसको कितना रुपया मिलेगा, तो कुल यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं आप। 5,000 आप प्लस यहाँ पर 1,600 कर दीजिएगा, बराबर 6,600 रुपये कुल नहीं हो जाएगा। तो ये 6,600 रुपये दूसरा हमारा आंसर नहीं हो गया। तो कुल रुपया कितना हो गया 6,600 रुपया, ब्याज कितना हो गया 1,600 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा, उसमें एक ही पूछेगा, या तो ब्याज पूछेगा या तो कुल पूछेगा, कुल रुपया कितना मिलेगा उसको 2 साल के बाद। तो इजीली बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। देखिए ना भाई, यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए कितना था 5,000 रुपया था ना, तो यहाँ लिखिए 5,000 का 32% आया था ना 2 साल का, तो 32%, तो 100 में 32% जब जोड़ेंगे, 100 में 32% जोड़ेंगे तो कितना होगा 132% होगा। तो यहाँ पर निकालना दीजिए 132%। 132% प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना का 10, 5 3 15, 1 16, 5 गो 1 गो 6 गो 6,600 रुपया आ तो गया हमारा डायरेक्ट। देखिए तो ध्यान नहीं गया, आप इसे भी बना सकते हैं। 5,000 का डायरेक्ट 132% निकालिएगा तो 6,600 रुपया आ जाएगा। कुल रुपया कितना होगा 6,600। ये बताइए 5,000 रुपया था, अब कुल 6,600 है। अगर ब्याज पूछेगा 6,600 में 5,000 घटाने पर ब्याज नहीं आ जाएगा 1,600 रुपया। आप किसी भी तरीक़ा से एकदम इजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार को इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर, ताकि आपको क्लियरली सब समझ में आ जाए। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश किया 3 साल के लिए। जतिन ने 5 साल का निवेश किया, अब कितने 3 साल के लिए, पहले कितने था 2 साल के लिए था, अब कितना है अब 3 साल के लिए है निवेश किया। पहले साल 10% और दूसरे साल, पहले साल का दर कितना है 10% है, दूसरे साल का दर कितना है 20% है, और तीसरे साल का दर कितना है 30% है। तो बताइए कि 3 साल के बाद उसे कुल कितना रुपया मिलेगा, 3 साल के बाद उसे कुल कितना रुपया मिलेगा। बस वही काम करेंगे। हमारा फार्मूला क्या था, x + y इंटू एक्स वाई बटा में 100, इन हमारा फार्मूला था।
इस पे तो 10% और 20% को हम निकाले थे, कितना 32% आया था। फिर निकाल लीजिए कितना था 10% प्लस का 20% प्लस का 10% गुणे 20% बाटा में कितना था 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो कटाए थे लोग, यहाँ आ गया 30% प्लस का 2% बराबर का 32%। 32% तो हमारा आया था, 2 साल के लिए बनाए थे तो सेम क्वेश्चन था, 2 साल के लिए 32% हमारा आया था। इसमें 3 साल है तो तीसरा साल कितना है 30% है, तो तीसरा साल का यहाँ से निकाल लीजिए 32% प्लस का 30% प्लस का 32% गुणे 30% बाटा में कर दीजिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे। ये देखिए 32 गो, यहाँ देखिए 32 गो 30 गो कितना हो गया 62% हो गया, प्लस हो गया 32 दिया 96, 96 में 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.6 हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे तो 62 गो 9 गो 62 9 71 हो जाएगा 71.6%, 71.6%। बस हो गया। जब ये आप निकाल लिए तो इसी आप निकाल सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना ये कितना है 5000 है ना, तो यहाँ लिखिए 5000 गुणे 71.6% निकालना है, कुल निकालना है। तो कुल निकालने के लिए 100 में जोड़ दीजिए, तो 100 में 71.6% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो 171.6% हो जाएगा। बाटा में कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए एगो 10 लिख देंगे, पॉइंट हटाने के लिए एक 10 लिख देंगे। ये बताइए कि 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं गुना कर देना है। अब 5 में हमको गुना कर देना है कितना से 17 16, अब इसे गुना कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुना कीजिए, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 5 गो 3 गो 8 हो जाएगा, 7 5 35 का 5 हो जाएगा, 5 गो 3 गो 8 हो जाएगा, यानी 8580 रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8580 रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमसे पूछेगा कि बताइए कि इस पर ब्याज कितना मिला है, तो 5000 में 8500 में 5000 घटा देंगे, ब्याज हमारा कितना आ जाएगा 3580 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। 8580 में अगर 5000 घटा देंगे 3580 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। और पूछेगा 3 साल के बाद ब्याज कितना मिला, तो 3580 रुपया मिला। अगर ब्याज आपको निकालना है तो ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या है हमारा 5000 है, 5000 का डायरेक्ट निकाल दीजिए, 71.6% निकालेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए एक 10 लिख देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बराबर में क्या होगी, इसको गुना करेंगे 6 5 30 के 0 हो गया, 5 गो 3 गो 8 गो हो गया, 7 5 35 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया 3 साल का, ये 3 साल का ब्याज हो गया। यहाँ लिख दीजिए ये 3 वर्ष का, ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। अगर ब्याज पूछेगा तो ब्याज निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसमें से घटा लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए थी, क्योंकि जब भी हम इस टाइप का वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।